कैसे हैं आप? आज मैं एक ऐसी चीज़ पर बात करूँगा जो हम रोज़ देखते हैं, कभी बस स्टॉप पर, कभी अंडर बायपास पर, कभी पेडेस्टल ब्रिज पर। मैं आज बात करूँगा कराची के बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स पर कि ये हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं, इसका खर्चा कितना आता है और ये ब्रांड लाखों रुपए क्यों लगा रहा है कराची के रोड पर। तो हमारा टॉपिक आज है कराची के बिलबोर्ड्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एडवर्टाइज़मेंट हमारी ज़िंदगी पे इतना इम्पैक्ट क्यों डालती है। एडवर्टाइज़मेंट हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए डालती है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले अगर चले जाएँ तो ये वाइट प्लेन किट में हुआ करती थी जो कि कोई स्पॉन्सर नहीं होता था। लेकिन आज आप क्रिकेट देख लें, क्रिकेट कितनी कमर्शियलाइज़ हो गई है, कितने स्पॉन्सर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर आप क्रिकेट कराची की क्रिकेट देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट देख लें, तो ग्रीन शर्ट में पेप्सी लिखा हुआ है। और उसका असर क्या होता है हमारी ज़हन पे कि हम क्रिकेट देखते हैं, पेप्सी देखते हैं और अगर हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेने जाएँ, तो हम क्विक डिसीज़न ले पाते हैं क्योंकि हमारे ज़हन पे वो पेप्सी घूम रही होती है। तो एडवर्टाइज़मेंट, ब्रांडिंग हमारे ज़हन पे क्विक रिस्पॉन्स देता है। सामान चाहे कैसा भी हो, ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त कर लो, मार्केटिंग इतनी अच्छी कर लो कि हर बंदे के सामने बस वही घूमता रहेगा, तो सबसे ज़्यादा पहले आप उसी चीज़ को अप्रोच करोगे कि आप देखते हो। यही क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इस पे प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स को आप देख लें, हेलमेट पे जो है वो स्पॉन्सर्स, बैट पे स्पॉन्सर्स, ग्लव्स पे स्पॉन्सर्स, ग्राउंड पे स्पॉन्सर्स होते हैं यहाँ वहाँ सब जगह, मतलब कि ब्रांडिंग का अंबार लगा हुआ होता है क्रिकेट में। और ये करते क्यों हैं? प्लेयर्स अगर एक ब्रांड से मतलब एक कंपनी से जो वो डील करता है, वो 30 लाख से 50 लाख तक का उनकी डील होती है ये ब्रांडिंग करने की, स्पॉन्सर्स से वो इतने पैसे लेते हैं। और इसका यही आप यूट्यूब पे चले जाएँ, आप यूट्यूब की वीडियो जैसे ही देखने लगते हैं तो सबसे पहले ऐड आता है। अगर आप उसको जब तक स्किप नहीं करेंगे, वो जब तक ऐड हटेगा नहीं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक कि बिलबोर्ड्स हमारी ज़िंदगी पे कैसा असर डाल रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे मैंने क्रिकेट बताया आपको, यूट्यूब बताया रेफ़रेंस के लिए, तो यूट्यूब पर भी आपके पास स्किप का एक ऑप्शन है कि 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, 25 सेकंड, 60 सेकंड के भी अब ऐड आते हैं। 60 सेकंड का आप जब तक आप ऐड स्किप नहीं करेंगे, जब तक वो वीडियो आप देख नहीं पाएँगे। इसी तरह क्रिकेट में 6 बॉल्स के बाद आपके पास ऐड आ जाता है कि 6 बॉलें हुई, उसके बाद टी जो चैनल है वो ऐड दिखा देता है। आपके पास फिर भी एक ऑप्शन होता है स्विच करने का, चैनल आप चेंज कर देते हैं रिमोट से, तो आप हर दोनों में एक आपके पास ऑप्शन है जो मैंने मिसालें दी हैं। बिलबोर्ड्स हमारी ज़िंदगी पे क्या असर डाल रहा है? माशाल्लाह ख़ास तौर पे कराची का ट्रैफ़िक आपको पता है, वो जब तक आप ट्रैफ़िक में फँस गए, लाखों कार्स, बाइक्स आपकी ट्रैफ़िक में फँस जाती हैं और जब तक आप फँसे हुए हैं ट्रैफ़िक में, आप वो ऐड आपके सामने आ रहा है, वो बिलबोर्ड्स आप देख रहे हैं मुस्तकिल और यही आपके ज़हन में घूम रहा है। तो लाखों रुपए खर्च करने का उनका यही मकसद होता है कि वो आपके सामने ही रहें। तो मैं आपको ये आगे जाके समझाने की कोशिश करूँगा कि इस पे खर्चा कितना आता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं इसको लगाने के, क्योंकि आजकल एक नई चीज़ आ गई है कि रोड फेसिंग मकान लें, बिल्डिंग्स लें, उसको किसी भी तरीके से रजिस्टर करवाएँ, एनओसी ले लें केएमसी वगैरह से और एक साइन बोर्ड लगवा दें, क्योंकि ये गेम बहुत बड़ी है, लाखों की गेम है। तो अपने टॉपिक आगे बढ़ाते हैं कि इसको लगाने का क्या तरीके हैं। इसको लगाने के 5 तरीके हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। एडवर्टाइज़मेंट सबसे ज़्यादा रोड पर हो रही है। पहले ये साइन बोर्ड, बिलबोर्ड जो सिर्फ़ एक प्लेन पोस्टर्स के हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये पैनाफ्लेक्स मतलब के विनाइल शीट के होते हैं और आजकल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो अब तो डिजिटल एलईडीज़ में भी आ गए हैं ये। अब आप उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको माउंट करवाना है, ना प्रिंट करवाना है। उसको सिर्फ़ जो भी आपकी एजेंसी को आपने कॉन्टैक्ट किया है, उसको आपने एक फ़ाइल देनी है अपनी एडवर्टाइज़ की, पूरा वीडियो दे दें, तो वो 10 ऐड 8 ऐड के बाद वो रोटेट हो के आपके पास ऐड आता रहेगा। वो स्क्रीन जब तक चलती रहेगी, 8 5, 6, 7, 8 इस तरह होता है, 5 से 10 तक के बीच में, तो वो रोटेट हो के आपके पास ऐड आता रहेगा। मतलब पहले के मुकाबले में एक नॉर्मल पोस्टर से निकल के बिलबोर्ड्स
मिलियन रुपीज़ जो है वो मिलियन रुपीज़ की गेम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अपना बोर्ड लगवाने के आपको 5 स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कहीं जाकर आपका बोर्ड लग पाएगा। आपको लग रहा होगा कि हमने लोकेशन देख ली और उसके बाद आपका बोर्ड लग जाएगा, उस प्लेस के ओनर से आपको बात कर लूँगा मैं और कुछ पैसे देकर मैं बोर्ड लगा दूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मीडिया एजेंसी डील करती हैं। मीडिया एजेंसी को आपको हायर करना होगा, मीडिया एजेंसी आपको बताएगी कि हमारे पास कहाँ स्पेस है, कहाँ बोर्ड लग सकता है, कौन-सा ब्रिज है, कौन-सा रोड है और कौन-सी बिल्डिंग है जिधर हम वो पैनल या ये बिलबोर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप उनको हायर करते हैं तो आपको बताएँगे कि हमारे पास अभी शाहरा फैसल पे स्पेस है, तारिक रोड पे, क्लिफ्टन पे, 3 जिधर भी 3 तलवार वगैरह पे आपको वो स्पेस बता देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपका बोर्ड चूज़ करना। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीके के बोर्ड्स होते हैं। एक पहले जो चलता था पैनाफ्लेक्स का बोर्ड चलता था और आजकल एलईडीज़ बोर्ड भी आ गए हैं, तो उसमें आपको फ़ाइल देनी होगी और वो रोटेट होके आपके पास ऐड चलता रहेगा। तो ये है सेकंड स्टेप कि बोर्ड किस तरीके का होना चाहिए, बोर्ड को चूज़ करना। थर्ड स्टेप आता है आपकी अप्रूवल और टैक्स। अप्रूवल ये होता है कि आपको वो जो है वो केएमसी से या कंटोनमेंट अथॉरिटी से या जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, उससे आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करके आपको अप्रूवल लेनी होगी अपनी बोर्ड की। कि बोर्ड हमारा किस तरीके का बोर्ड है, कोई पॉलिटिशियन टाइप ये पॉलिटिक्स करता हुआ कोई बोर्ड तो नहीं है, तो वो उसकी अप्रूवल देते हैं और टैक्स वही बताएँगे। ये सारा भी चीज़ें मीडिया एजेंसी आपको अप्लाई करके दे देगी, एनओसी वगैरह लेकर दे देगी। अच्छा, फोर्थ स्टेप आता है प्रिंटिंग और माउंटिंग कि प्रिंट करवाना। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब आपको जो आपका एडवर्टाइज़ है, वो किस एक्टर या एक्ट्रेस का ज़्यादा दौर है क्योंकि कराची में आप देखेंगे जितने बोर्ड हैं ज़्यादातर एक्ट्रेस और एक्टर पे चल रहे हैं जो हमारे ड्रामोज़ वगैरह में आता है। तो उसको हायर करना और उसको प्रिंट करवाना, फिर माउंटिंग करवाना मतलब जाके लगाने का ये है 4 स्टेप। 5 स्टेप आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारा गेम ही इस चीज़ का है कि सारा गेम ही इस चीज़ का है कि जो है वो प्रिंट पैसों का कि कितने पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है आपका उस जगह का लोकेशन का रेंट, वो मंथली रेंट है, तो वो रेंट कितना है, अप्रूवल पे कितना पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, प्रिंट पे पैसे कितने लगे हैं, लगाने के पैसे कितने हैं, तो वो एजेंसी ही सारी चीज़ें टैकल करती हैं, वही आपको लमसम एक अमाउंट बता देगी। तो जो प्रीमियम लोकेशन का जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रीमियम लोकेशन पे अगर आप लगा रहे हैं, तो वो 50 लाख रुपए तक का बोर्ड लगता है। जी हाँ, 50 लाख रुपए तक का बोर्ड लगता है। यानी कराची में एक अच्छा बोर्ड लगाने के एवरेज जो खर्चा है ना, वो 30 लाख से 50 लाख तक का खर्चा है। तो डिपेंड करता है कि आप डिजिटल बोर्ड लगवा रहे हैं या जो है वो पैनाफ्लेक्स का लगवा रहे हैं, लोकेशन कैसी है, प्रीमियम है। तो भाई ये बहुत बड़ी गेम है। जो है वो कराची का डेली जो है आपको ट्रैफिक जो है वो बेनिफिट देता है, ये सारी चीज़ें कि अगर ट्रैफिक होगा तो रोड पर लोग देखेंगे और आपका ब्रांड इम्प्रूव होगा। तो जी हाँ, ये है आज की हमारी वीडियो और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और आपको वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें और कमेंट्स में लाज़मी बताएँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।